प्रभु हमने प्रायः भगवान की कृपा से बहुत बार विनती करी है सबसे कि शास्त्र अध्ययन अत्यंत आवश्यक है किसी के हमारे जीवन में, क्योंकि तस्मा शास्त्रम प्रमाणंतम कार्यो अकार्य व्यर्थ। ये लिखा है कि जो शास्त्र में क्या कार्य करने योग्य है, क्या असद कार्य जिनको हमें जिनका त्याग कर देना चाहिए, सब भगवान की कृपा से भगवान ने लिखे हुए शास्त्रों में। इसलिए शास्त्र अध्ययन और स्वाध्याय दोनों आवश्यक है, सिर्फ पढ़ना नहीं, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय भगवान संत वाणियों में पढ़ा है, भक्तमाल पढ़िए, भक्त चरित्र पढ़िए, आपको बड़ी आनंद मिलेगी। भगवान के मार्ग में जुड़ने के लिए भगवान के भक्तों का आश्रय, चरणों का आश्रय लेना अति आवश्यक है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर उसका भगवान की कृपा से मनन करते हैं, गुरुदेव भगवान की कृपा से मनन करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारा रास्ता सही है। अध्यात्म मार्ग ही केवल हमारा मनुष्य योनि का सार यही है कि निरंतर भजन करते हुए, सारा कर्तव्य का पालन करते हुए, अलिप्त रहते हुए भगवान को प्राप्त हो जाना। केवल और केवल निश्चित मानिए, मनुष्य योनि आपको केवल और केवल कृपा से मिली, बिना कृपा के नहीं मिली है। क्योंकि अन्य योनियां, इस योनि में यदि आपको सब मान के चलिए शरीर आदि कोई रोग है या कोई व्यवस्था अव्यवस्था प्रतिकूलता है, तो आप कम से कम किसी से कह पा रहे हैं, आप दवाई दर्पण जाके ले रहे हैं, ज्यादा डॉक्टर आदि को दिखा रहे हैं। परंतु सोचिए, क्या अन्य योनियां ऐसी कर पाती? यदि किसी स्वर्ण कुत्ते आदि का पैर खराब हो जाए या किसी जानवर का कुछ खराब हो जाए, क्या वो किसी से कह पा रहा है? वो सिर्फ उसको भोग सकता है चुपचाप। ऊपर से अगर कहीं ऐसी जगह चला गया तो लोग अरे भागो 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 भगाते हैं। तो क्या हमें उन योनियों में जाना है? हम ऐसे आचरण कर रहे हैं। एक तो हमारे ऐसे ही आचरण बहुत गलत रहे हैं, प्राय पता नहीं कितने पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण हमारे आचरण कितने गलत हैं। तो उसके बाद यदि हम शास्त्र अध्ययन ना करें, शास्त्रों के अनुसार ना चलें, फिर भी असत आचरण करते चल, सोचिए हमारी दुर्गति कहाँ होगी। हम तो बार बार विनती करते हैं, यदि हमें अपना हिसाब करने को दिया जाए कि ये लीजिए आपका हिसाब है, अपना अपना लेखा जोखा का हिसाब करिए, तो हम स्वयं को माफ नहीं करेंगे। ऐसी हमारी प्रवृत्तियां रही हैं, निश्चित मानिए अपन लोग ऐसा। पर शास्त्र अध्ययन से हमें ये भगवान की कृपा ही माने, निश्चित वो साक्षात उनकी वाणी मानिए। शास्त्र अध्ययन में भगवान के अवतार में इंद्रा किंचन मात्र भी अंतर नहीं, ऐसा मत मानिएगा, बिल्कुल नहीं, अपराध है, लग जाएगा। बिल्कुल नहीं मानना है कि शास्त्र है ये किसी ग्रंथ है या कोई किताब है इनको पढ़ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। साक्षात भगवान का स्वरूप है जिसमें उनकी वाणी रूप में विराजमान है, हमारे जन कल्याण के लिए। निश्चित कोई ऐसी बात आप पढ़िए शास्त्र में, आपको देखिए आपके जीवन में रास्ता ना मिले तो कहिए निश्चित प्रभु विनती मानिए, हाथ जोड़ के इस अधम की विनती मानिए। शास्त्र पढ़िए, 1 घंटा 2 घंटा समय, 24 घंटे आपके पास है। सारा समय संसार को दे दोगे, यहाँ से मरोगे, छूटेगा 1 रुपया हाथ नहीं जाएगा, कुछ हाथ नहीं जाएगा। चाहे जितना समय दे दो, जितना इकट्ठा कर लो, कोई तुम्हें एक सांस अपने दे सकता, चाहे कितना भी प्राण हो तुम पर लगता हो कि हमसे प्रेम करता है, प्रेम है नहीं यहाँ। इसलिए तस्मा शास्त्र प्रमाणितम, प्रमाण है तो शास्त्र हमारे प्रमाण है, वही रास्ता हमें दिखाते हैं, वही सदमार्ग पर ले चलते हैं। जो शास्त्र से नहीं जुड़ा, जो अध्यात्म नहीं से जुड़ा, कहा न जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। कितने संतों ने कितनी कृपा करके हमारे ऊपर जो है वाणी रूप में हमें रास्ता दिखाया, मार्ग दिया है, कृपा करी हमारे जैसे अधमों के लिए, ताकि हम भी पार हो जाए। असमय अधम सखा सुन, विभीषण जी महाराज कह रहे हैं हनुमान जी, जब कहा हनुमान जी से कि क्या मेरे ऊपर भी प्रभु की कृपा है, भगवान ने कहा कि असमय अधम सखा सुनु, मुंह पर भी रखो। मतलब मेरे ऐसे अधम पे भी जब कृपा करी है भगवान रघुनाथ जी, तो आपके ऊपर तो कृपा बरस रही है। निश्चित मानिए ये संसार झूठा है, ये सब झूठ है, यहाँ सबका प्रेम झूठा है। आप कुछ भी पालो, कितना से कितना इकट्ठा कर लेंगे यदि आप प्रभु, परंतु आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी। किसी की तरफ नजर उठा कर देखो तो लगेगा ये कुछ ना कुछ स्वार्थ है, इसका कुछ ना कुछ कामना है, तभी हमारी तरफ ऐसा ये देख रहे हैं, या हमसे प्रतिकूलता हुई तुरंत वो मुंह फेर लेते हैं संसार में। बिल्कुल नहीं है, भगवान हमारे ऐसे हैं, करें सदा तिनके रखवारी, जिम्मे बालक रखे मातारी। विनती मानिए के अलावा कहीं शांति नहीं, कहीं घुमाइए, कहीं शांति नहीं। पूरा शास्त्र पढ़िए, धीरे धीरे हर शास्त्र में भगवत माल पढ़िए। भक्तों के चरित्र पढ़ने से जो प्रेम हमारे अंदर भगवान के प्रति जागृत होता है, तो फिर धिक्कार होता है कि जीवन पे धिक्कार है, हम कहाँ फंसे हैं, हम किस अधम गति को प्राप्त होंगे, जिस हमारा जैसा कर्तव्य, जैसा हमारा आचरण है। भगवान की कितनी कृपा हेतु की है जो हमें ऐसा व्यवस्था दी, मनुष्य योनि दी, उसके बाद हाथ पैर आंख कान नाक कुछ सब कुछ ठीक दिए। बड़ी कृपा मानिए, हाथ जोड़ के विनती है, जो भी अब तक पाप बन गया उनको छोड़ के प्रभु को समर्पित करके आगे बढ़िए। वो बड़े दयालु हैं, बड़े निश्चित माफ कर देंगे, निश्चित माफ कर, बहुत कृपालु, बहुत कृपालु है। हम कैसे आपको सच्ची मन से आगे शब्द नहीं आपको बता पाए। यदि हम शास्त्र सब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको धीरे धीरे निरंतर चीजें उसमें मिलेंगी, जो आपको समझ में आएगा कि हे भगवान, इतनी कृपा मेरे से अधम पे आपने करी है, कितने दयालु है, कैसा करुणा वात्सल्य आपका स्वरूप है। एक माता का प्रेम हम यहाँ नहीं संभाल पाते, वो अनंत माताओं का वात्सल्य रखे हुए हमारे पीछे पीछे चलते हैं, करें सदा तिनके रखवारी, जिम्मे बालक रखे माता।
ये बिना कृपा से नहीं, निश्चित मानिए बिना कृपा से ये नहीं मिल सकता। आप नाम नहीं सुन सकते, नाम नहीं जप सकते। देखिए अन्य जीव है, अन्य लोग हैं, 24-24 घंटे बीत जा रहे हैं, एक बार भगवान का नाम याद नहीं आ रहा। अन्य काम सारे हो रहे हैं, सारी व्यवस्था, अच्छा अच्छा खाना, इस जीव के लिए सब कुछ है। इसको कितना भी भुगा दो, कितने बार भी अच्छा सिखाइए, कभी तृप्त नहीं हुई, कभी तृप्त नहीं हुई। इसको वनवत त्याग दो, इसके भोगों को निश्चित मानो कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं। कितना भोग लो, कभी कभी शांति नहीं। त्यागा चांदरंतरम, त्याग शांति में कहा गया। संत महात्माओं के वचन सुनते हैं तो बड़ी कृपा मिलती है कि भाई भगवान इस नीच के ऊपर इतनी कृपा करें, क्यों सारा साधन दिया, सारा बल दिया, भगवान की कृपा ही है और कुछ नहीं। उनके बिना कृपा से धूल हो जाएंगे, धूल, तुरंत गिर जाएंगे। निश्चित मानिए जो है उनकी कृपा से खड़ेंगे। और ना संसार में तो हम ऐसे फंसे तैसे फंसे हैं, अपने लोग भी अभी फंसे हैं कि कोई निकालना मुश्किल है। वही अच्छा लगता है, वही संसार, बार बार ठोकर खाएंगे, उसी में गिरेंगे, फिर भी वही अच्छा लगेगा। भगवान को बोले इतना सस्ता हम भगवान को समझते हैं कि एक छोटे से 500 रुपया के लिए, भोग के लिए, किसी अच्छी खाने के लिए छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं करना। अभी आपको अंदाजा नहीं। भजन करिए, शास्त्र स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। यही आपको रास्ता, यही मार्ग, सच्चा मार्ग आपको दिखाएंगे प्रभु आपके रास्ते में कि हमें हाँ इस मार्ग पे चलना है, ये गलत कार्य है। सब कुछ विवेक शास्त्र से ही जागृत होता है। विनती मानिए। हर हर महादेव।